शुरू करते हैं फेस। ठीक है, फेस में क्या है, जो भी हम मसल्स पढ़ेंगे हमें उनका एक्शन पता होना चाहिए। तो पहला हमारा आता है मसल्स ऑफ आईलिड या ऑर्बिटल ओपनिंग। जो भी आई के अराउंड हमारी मसल्स होगी वो वाली मसल्स। तो इसमें कौन कौन सी आती है, कॉरिगेटर सुपरसिलाई और ऑर्बिक्युलरिस ओकुला, और उसके 3 पार्ट। ठीक है, तो जो हमारी कॉरिगेटर सुपरसिलाई है वो हमारी क्या काम करती है, फ्राउनिंग में। और जो ऑर्बिकुलस ऑरिकुला है वो हमारी किस में काम करती है, प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम ब्राइट लाइट, विंड एंड रेन, कॉज्ड फोर्सफुल क्लोजर ऑफ आईलिड्स, क्लोजेज आईलिड्स जेंटली, ये क्लोजेज लिड्स जेंटली एज इन ब्लिंकिंग एंड स्लीपिंग, और dilates lacrimal sac for sucking of lacrimal fluid into the sac, directs lacrimal puncta into lacrimal lacrimis, supports the lower lid। क्वेश्चन याद करना, फ्राउनिंग और क्लोजेस लिड्स जेंटली कौन कौन हमारी जो ये है कॉरिगेटर सुपरसिलाई, ये वाली मसल्स है। ठीक है, आईब्रो वाली। और फिर ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ओकुला है जो कि ये राउंड वाली है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, फ्राउन। अगर ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पे हमारे फ्राउन्स आ जाएंगे। और ये वाली क्या है, ये जब को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारी आई आराम से बंद होगी। तो याद क्या रखना है यहाँ पे, वर्ड जेंटली, जेंटली याद करना है। ठीक है, फिर एक और आती है, अगर हम इधर देखें तो ये आईलिड्स वाले में ऑर्बिकुलरिस ओकुला है, कॉरिगेटर, और एक हमारी लिवेटर पैल्पेब्री सुपियोरिस, लिवेटर एलपीएस, लिवेटर पैल्पेब्री सुपियोरिस, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है। वैसे तो आँख वाली मसल्स होती है ना, सुपियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, लिटर रेक्टस, तो ये इधर नहीं दिखा रखी, बट एलपीएस हमारी होती है। ठीक है, एक्शन याद करने थे बस। फिर हमारी नेजल ओपनिंग, नोज के आसपास, प्रोसीरस, कंप्रेसर नारिस, डायलेटर नारिस, डिप्रेसर सेप्टाई। ठीक है, जो हमारी प्रोसीरस है वो क्या करेगी, रिंकल्स, जो कंप्रेसर नारिस है वो क्या करेगी, कंप्रेस, जो डायलेटर है वो क्या करेगी, डायलेट, और जो डिप्रेसर सेप्टाई है वो क्या करेगी, इन्फीरियर पुल करेगी। अगर हम इसमें देखें तो जो हमारी है ये प्रोसेरिस, अगर ये हमारा क्या कर रही थी, अगर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे रिंकल्स इधर ये वाले। ठीक है, और फिर ये हमारी क्या है, कंप्रेसर नाजी, ये कंप्रेस नाक को ऐसे दबाएगी, इधर क्या होगी, डायलेटर, जो कि नाक को खोलेगी, और ये क्या है हमारी डिप्रेसर सेप्टाई, जो कि हमारी नीचे को पुल करेगी ना। फिर इधर एक और बार देख लेते हैं, प्रोसेरिस, कंप्रेसर नाजी, डायलेटर नारिस, डिप्रेसर सेप्टाई। फिर हम आते हैं कि लिप्स के अराउंड। ठीक है, लिप्स के अराउंड कौन कौन सी है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, जो आई के अराउंड थी वो क्या थी, ऑक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, और ये क्या है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ठीक है, इसके भी कुछ पार्ट्स है, इंट्रिंसिक स्टेटसिंग छोड़ो। बक्सीनेटर, लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलिकनाजी, सबसे बड़ा नाम है, जितनी भी पूरी बॉडी मसल है ना सबसे बड़ा नाम इसका है, लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलिकनाजी। ठीक है, फिर है जाइगोमैटिकस मेजर, लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, लिवेटर एंगुलाई ओरिस, और भी बहुत सारी है, जाइगोमैटिकस मेजर, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस, मेंटालिस, राइजोरियस। तो इसके एक बार एक्शन देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सी मसल कहाँ पर है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये क्या है हमारी, क्लोजेस लिप्स, प्रोट्रूड्स लिप्स, न्यूमरस एक्सट्रिंसिक मसल्स मेक इट मोस्ट वर्सेटाइल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिमेसेस, क्लोजेस लिप्स। ठीक है, बस ये याद करो। बक्सीनेटर, flattens cheek against gums and teeth, prevents accumulation of food in the vestibule, this is called a whistling muscle। पूरा याद करो, बक्सीनेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट flattens the cheek against gums and teeth, prevents accumulation of food in the vestibule, this is the whistling muscle। सीटी मारने वाली मसल हमारी बक्सीनेटर होगी। ठीक है, फिर हमारी आती है लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलिकनाजी, लिफ्ट अपर लिप, डायलेट्स द नोस्ट्रिल, इतना नहीं पूछेंगे। जाइगोमैटिकस मेजर, पुल्स द एंगल अपवर्ड्स एज इन स्माइलिंग, तो स्माइलिंग में कौन काम आएगी, जाइगोमैटिकस मेजर, ZM। लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलिवेट्स द अपर लिप, मत करो, लिवेटर का नाम ही है कि उठा रहा है, तो जितने भी लिवेटर होंगे वो हमारे स्माइल को उठाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, और जो भी डिप्रेसर है वो हमारे स्माइल को नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारी कोई भी स्माइल है तो इसको ऊपर कौन खींचेगा, लिवेटर, और नीचे कौन खींचेगा, डिप्रेसर। ठीक है, तो ये जाइगोमैटिकस माइनर आती है, वो क्या करती है, वो भी एलिवेट करती है, डिप्रेसर डिप्रेसर डिप्रेसर, ये हमारा डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, फिर हमारी आती है मेंटालिस, मेंटालिस होती है हमारी चिन वाली मसल। ठीक है, तो ये अगर हमारा फेस है तो लास्ट में जो चिन है ये वो वाली मसल होगी।
और ये क्या करेगी, एलिवेट्स एंड प्रोट्रूड्स लोअर लिप एज इट रिंकल स्किन ऑन चिन। तो जब भी हम मुंह बनाते हैं तो हमारे चिन पे थोड़े ऐसे लाइन्स आ जाती है ना, वो। राइजोरियस, राइजोरियस क्या है, ये हमारी रिट्रैक्ट्स एंगल ऑफ माउथ। देखेंगे राइजोरियस का काम क्या है। तो इस वाले में अगर हम देखें कौन सी मसल कहाँ पर है, तो ये हमारे माउथ, लिप्स के अराउंड जितनी मसल्स है वो, जो सबसे ऊपर एक आती है ये लीवेटर लिबाइस सुपेरियोरिस एलिकनाजी, थोड़ा नोज़ में भी हेल्प करेगा लगता है। कहाँ जा रही है ये वाली, ये हमारी लिवेटर लिबाई सुपेरियोरिस एलिकनाजी, ठीक है। फिर हमारी क्या आती है, लिवेटर लिबाई सुपेरियोरिस, ये हमारी लिवेटर लिबाई सुपेरियोरिस है। फिर हमारी आती है जाइगोमैटिकस माइनर और मेजर, तो ये बड़ी वाली है मेजर और ये पतली वाली है माइनर, ठीक है। जाइगोमैटिकस माइनस और जाइगोमैटिकस मेजर, ठीक है। फिर हमारी क्या आती है बक्सीनेटर। बक्सीनेटर इसमें अच्छे से नहीं दिखेगी, ये तो इसमें यही दिखा रहा है, बक्सीनेटर है ये। और यहाँ पे ये जो इधर क्रॉस करते हैं बक्सीनेटर की, जो कुछ मिडल फाइबर्स होते हैं, ये अपर फाइबर्स है, अपर फाइबर्स, ये है मिडल फाइबर्स और ये है हमारे लोअर फाइबर्स। तो जो अपर फाइबर्स है वो तो सीधा जाके अटैच होता है, जो लोअर फाइबर्स है वो भी सीधा जाके अटैच होता है, लेकिन कि जो मिडिल के होते हैं ना, मिडिल वाले इधर क्रॉस करते हैं, तो जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं हम उसको मोड्यूलस कहते हैं, ठीक है। और ये विस्लिंग के लिए काम आती है ये मसल। और फिर हमारे लेते राइजोरियस, ये हमारी राइजोरियस, तो ये इधर से इसको रिट्रैक्ट करेगी, ये हमारी हंसने में हेल्प करती है, ठीक है। और फिर हमारी आती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये पूरी गोल वाली ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये हमारे मुंह को बंद करेगी, जैसे ऑर्बिकुलरिस ओकुलर आँख को बंद कर रही थी ना, ये हमारी मुंह को बंद करेगी, ठीक है। फिर हमारी प्लैटिस्मा, ये तो हमारी उसकी मसल है नेक की, प्लैटिस्मा हमारी नेक की मसल होती है जो इधर आके लोअर जॉ ऑफ मैंडिबल में जाके अटैच हो जाती है। फिर डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, ये डिप्रेसर। फिर है डिप्रेसर लीबा इन्फीरियोरिस, ये है इन्फीरियोस वाली, इन्फीरियोरिस, और ये चिन वाली मसल मेंटालिस, ठीक है। अगर इस वाले में भी देखिए अच्छे से, जो एंगुलाई वाली है वो थोड़ी एंगल बना के, जो नॉर्मल इन्फीरियोस वाली है डिप्रेसर वो ऐसे, ये हमारे मुंह को ऐसे खींचेगी, लेवेटर वाली ऐसे खींचेगी। लेकिन इनका एक्शन पता है क्या होता है, अगर ये वाली मसल रिलैक्स कर गई तो हमारा मुंह नीचे हो जाएगा, अगर ये वाली मसल रिलैक्स कर गई तो ये ऐसे हो जाएगा, वो भी हम देखते हैं आगे। फिर कुछ ऐसा आता है कि हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, ये सब वो उसमें नहीं आता, थ्योरी में नहीं आता, बट आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। तो सरप्राइज फ्रंटालिस, डिसलाइक कोरिगेटर, सरप्राइज, डिसलाइक, एंगर, स्माइलिंग, ग्रीनिंग, सैडनेस, ग्रीफ, क्लोजिंग ऑफ माउथ, विस्लिंग, डाउट, हॉरर, ये सारे कुछ कुछ हमारी इमोशंस है जो कि हमारे फेशियल मसल्स दिखाती है, इसलिए इन फेशियल मसल्स को हम मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाले कुछ दे रखे हैं इनने मुंह बना बना के, तो जो स्माइल करवाएगा वो है हमारी ज़ाइगोमैटिस मेजर, ZM, हमने बोला था ना ये हमारी स्माइल कराएगी। फिर सैड कौन कराएगा, लिवेटर लिबाई सुपेरियोरिस, लिवेटर एंगुलाई ओरिस, मैंने कहा ना अगर वो रिलैक्स करेगी तो ये नीचे को जाएगा और फिर हम ऐसे से लगेंगे, सैड हो जाएंगे हल्का सा। लेकिन जो डिप्रेस करेगा वो डिप्रेसर ही करेंगे, ये सैड होता है। दिस इज स्माइलिंग, दिस इज सैड, दिस इज डिप्रेसिंग, स्माइलिंग, सैड, डिप्रेसिंग। फिर डिसलाइक, घिन करना, ये कौन करेगा, प्रोसीरस जो कि यहाँ के रिंकल्स ला रहा था, और कोरिगेटर जो इधर के भी रिंकल्स ला रहा था, ठीक है। सरप्राइज फ्रंटालिस, हमारी फ्रंटालिस मसल होती है ना स्कैल्प की, ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स आएंगे पूरे फोरहेड पे। फिर फ्राइट, डर जाना, प्लैटिस्मा नेक की मसल है। विस्लिंग, बक्सीनेटर और प्लस हो रहा है, ये हमारी बंद कराएगी मुंह, और ये हमारी बक्सीनेटर, ये हमारा पूरा विसल करवाएगी अच्छे से, ठीक है।
तो ये हमारी पूरी मसल्स थी फेस की। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल में और नर्व सप्लाई और इसके ब्लड सप्लाई में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी सेंसरी नर्व। सेंसरी जो इसकी नर्व है फेस की वो है हमारी ट्राइजेमाइनल, और जो मोटर है वो है हमारी फेशियल। सेंसरी, ट्राइजेमाइनल, मोटर, फेशियल। सेंसरी, ट्राइजेमाइनल और मोटर, फेशियल। ठीक है, तो सेंसरी में क्या है, ट्राइजेमाइनल नर्व है वो हमारी 3 ब्रांचेस देती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ठीक है, ये हमारी इधर जाएगी ऑप्थेल्मिक आई के अराउंड, फिर हमारी जाएगी मैक्सिलरी हमारे नोज़ और चीक के अराउंड, और फिर हमारी आएगी मैक्सिलरी हमारे मैंडिबुलर जो हमारे आएगी मैंडिबुलर एरिया में। तो जो हमारी ऑप्थेल्मिक डिवीजन है वो हमारी सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, लैक्राइमल, इसी में बता देते हैं थोड़ा, इतना मत पढ़ो। तो ये हमारा ऑप्थेल्मिक है, मतलब वो एरिया जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई करेगा। इसमें है 1 2 3 4 5 इस वाले एरिया में है 3, इस वाले एरिया में है 3, और इस वाले एरिया में 1 2 3 4 और 4। ये हमारा सर्वाइकल सप्लाई। सेंसरी में भी सर्वाइकल की कुछ होती है, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस है, ये भी सेंसरी सप्लाई करता है। तो 1 2 3 ट्राइजेमाइनल और ये सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, तो ये हमारा इधर आएगी 5, इधर आएगी 3, इधर आएगी 3, इधर आएगी 4। तो ऑप्थेल्मिक में कौन कौन सी निकल रही है, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्राट्रोक्लियर, ये हमारी पैल्पेब्रल, लैक्रिमल ब्रांच, और एक और आएगी एक्सटर्नल नेजल। और नॉर्मल है, और लिख देना क्या क्या सप्लाई करती है, लिख देना फोरहेड, अपर आई लिड, थोड़ा सा नोज का पोर्शन, आईब्रो, आईलिड, ये सब लिखना है जो भी दिख रहा है। फिर हमारी आएगी मैक्सिलरी, उसमें 3 आती है, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है, और ज़ाइगोमैटिकोफेशियल, ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल। तो ये हमारा पूरा ज़ाइगोमैटिक एरिया, या क्योंकि यहाँ पे ज़ाइगोमैटिक आर्च आती है, तो ज़ाइगोमैटिकोटेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिकोफेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल। याद रखना, इंफ्राट्रोक्लियर तो हमारी ऑप्थेल्मिक डिवीजन में ही थी, लेकिन इंफ्रा ऑर्बिटल, ये सुप्रा ऑर्बिटल, ये इंफ्रा, ये हमारे मैक्सिलरी डिवीजन से निकली है। फिर हमारे लास्ट है मैंडिबुलर डिवीजन, उसमें से हमारी 3 और निकलती है, ऑरिकुलोटेम्पोरल, बक्कल और मेंटल चिन, बक्कल चीक, और ऑरिकुलोटेम्पोरल मतलब कान के आगे वाली, ऑरिकल और टेम्पोरल, ये टेम्पोरल रीजन है और ये ऑरिकल रीजन है, तो ऑरिकुलोटेम्पोरल। सर्वाइकल प्लेक्सस में से कौन कौन सी निकलती है, लेसर हॉस्पिटल जो पीछे को जाएगी, नीचे को है हमारी सुप्रा क्लाविकुलर, क्योंकि यहाँ पे क्लाविकल आते हैं, तो क्लाविकल के ऊपर सुप्रा क्लाविकुलर, और इधर है ये हमारी एंटीरियर ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। ठीक है, अब हम आते हैं क्लिनिकल में। तो इट एक्सपीरियंस बाय हेडेक इज यूनिफॉर्मली कॉमन symptoms in involvement of nose like common cold, paranasal ear sinuses, sinusitis, injections, inflammation of teeth and gums, refractive error of eyes, infection of meningitis। क्या मतलब कि अगर हमारा कोल्ड हो जाता है हमें, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो हमारी आँख भी बहती है, नाक भी बहती है, हमें हेडेक भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इसका नर्व सप्लाई ही एक है, सारी एक ही सेंसेशन ले जाती है, ट्राइजेमाइनल नर्व, तो हमें सारी चीज़ें फील होती है। फिर एक आता है हमारा ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। इसमें क्या होता है कि हमारी इन तीनों डिविजन्स में से कोई भी एक डिवीज़न या फिर एक से ज़्यादा डिवीज़न हमारा ख़राब हो जाता है, और इससे जहाँ जहाँ वो सप्लाई करता है वहाँ पेन होता है। तो बहुत एक गंदा पेन होता है, पूरे फेस पे पेन ही पेन होते रहता है, और ये कोई ट्रैक्टोटॉमी या 90% अल्कोहल से ट्रीट होता है। ये याद मत रखो, बस ये याद रखना कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, मोटर नर्व। मोटर नर्व कौन है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व हमारे क्या करेगी, अगर हम अपने किसी दोस्त के कान के साइड में हाथ रख के या उसको चाटा मारे ना, तो जो 5 फिंगर्स होती है वो हमारी ब्रांचेस दिखाती है, टेम्पोरल रीजन, ज़ाइगोमैटिक आर्च वाला रीजन, बक्कल चीक वाला रीजन, मार्जिनल मैंडिबुलर वाला रीजन, लोअर जॉ, और सर्वाइकल मतलब गले वाला रीजन। ठीक है, तो नॉर्मल है, याद ऐसी याद हो जाएगी। क्या कर रही है, देख लेना, जहाँ जहाँ इसकी उंगली जा रही है वो चीज़ सप्लाई करेगी। क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारा टेम्पोरल रीजन आ रहा है, स्कैल्प आ रहा है, फोरहेड आ रहा है, ऑरिकुलर मसल्स आएगी, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस और ऑक्यूला आएगी, तो ये सभी सप्लाई करेगी कौन, टेम्पोरल ब्रांच।
जाइगोमैटिक ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, ये भी ऑर्बिकुलरिस ओकुली की लोअर या फिर लोअर आईलेट को सप्लाई करेगी। ऐसे ही इमेजिन करके लिख दो, एकदम सेम होगा। बक्कल क्या करेगी, चीक वाली मसल्स करेगी, जो भी लिबेटर और डिप्रेसर बक्सीनेटर जितनी भी आई थी वो सब बक्कल करेगी। जो मार्जिनल मैंडिबुलर है वो क्या करेगी, ये हमारी लोअर लिप से नीचे वाली मसल जैसे राइजोरियस, डिप्रेसर्स, मेंटालिस, ये इन सबको सप्लाई करेगी। और जो सर्वाइकल है वो फ्लैटिस्मा को करेगी। इसकी क्लिनिकल क्या है, अगर हमें किसी को चेक करना होगी उसका मोटर सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी फेशियल नर्व काम कर रही नहीं कर रही, तो हम उसे कहेंगे ऊपर देख, ठीक है। अगर रिंकल्स आए टेस्ट पॉजिटिव, अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम उसको कहेंगे स्माइल कर, अगर वो अच्छे से स्माइल कर पाया, उसके दांत दिखे, वेरी गुड, अच्छी बात है, उसकी काम कर रही है सही से। फिर ऑर्बिकुलरिस ओकुली आएगी, उसकी आईब्रो पकड़ेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, वैसे कहेंगे आँख बंद करके दिखा, अगर आँख बंद कर दी पेशेंट ने तो बहुत अच्छी बात है। फिर बक्सीनेटर के लिए हम उसे कहेंगे कि विसल करके दिखाओ या चीक पफ करके दिखाओ, पफीनेस, तो वो अगर कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर हमारे इसमें कुछ लीजन्स भी आते हैं, इंफ्रान्यूक्लियर लीजन और सुप्रान्यूक्लियर लीजन। मतलब इंफ्रान्यूक्लियर को हम बेल्स पैल्सी भी कहते हैं, ठीक है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप है, ये अपर मोटर न्यूरॉन टाइप है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा है इंफ्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ फेशियल नर्व। इसमें क्या हो रहा है, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन पे हमारा कंप्रेशन हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि न्यूक्लियस के नीचे है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये न्यूक्लियस है, तो अगर न्यूक्लियस के नीचे हमारे स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन में अगर कंप्रेशन हो रहा है तो हम इसको इंफ्रान्यूक्लियर कहेंगे। तो इसमें क्या क्या हो रहा है कि जो हमारा पूरे एक इसी लेटरल साइड में, मतलब उस सेम साइड में ऊपर और नीचे दोनों डिविजन्स में हमारा इफेक्ट दिखेगा। और क्या इफेक्ट दिखेगा कि ये पूरी साइड पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। फेस हमारा एसिमेट्रिकल हो जाएगा, जो नॉर्मल साइड है हेल्दी साइड वो ऊपर की तरफ खींचेगी और इफेक्टेड साइड नीचे की तरफ ढलेगी। और क्या होगा, मोशनलेस होगा, रिंकल्स कभी आएंगे ही नहीं, आई बंद नहीं होगी, खाना खा नहीं पाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। लिप्स घुमा नहीं पाएंगे, बोल अच्छे से नहीं पाएंगे, आँखों से आंसू बहते रहेंगे, ठीक है, और मुंह से सलाइवा बहता रहेगा। तो ये सब हमारा बेल्स पैल्सी में आता है। और सुप्रान्यूक्लियर लीजन में क्या है कि हमारे न्यूक्लियस के ऊपर अगर कंप्रेशन हुआ, तो अब यहाँ पे देखो फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं और कुछ फाइबर्स आ भी रहे हैं, तो ये बायलेटरल इसमें सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमारे फोरहेड का बायलेटरल सप्लाई हो रहा है, ऊपर से भी, दूसरी साइड से भी, एक्सिलेटरल साइड से भी, इसलिए हमारे ऊपर वाले साइड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड के लोअर पार्ट में फ़र्क दिखेगा। इसमें क्या था, इप्सिलेटरल साइड के दोनों साइड, इसमें क्या है कॉन्ट्रालेटरल साइड के सिर्फ नीचे वाला पार्ट। और वही सब होगा, पैरालिसिस हो जाएगा इतने एरिया का, और लिप्स नहीं घुमा पाओगे, फूड एक्यूमुलेट हो जाएगा और सलाइवा बहता रहेगा, ठीक है। फिर हमारी आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, फेशियल नर्व, सॉरी फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो फेशियल आर्टरी हमारी क्या कर रही है, इसकी फीचर्स क्या है, टॉर्चरस है। क्यों है, क्योंकि जब भी हम अपने लिप्स को घुमाएंगे, चीक को घुमाएंगे, तो जो भी हम मूवमेंट करेंगे तो इससे ये फटवट ना जाए, कट ना हो जाए, इसलिए हम इसको टॉर्चरस बनाइए जिससे आराम से डायलेट हो सके जब भी हम बोल रहे हो, ठीक है। और क्या होता है, ये हमारी चीफ आर्टरी है, मेनली यही सप्लाई करती है। एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है ये फेशियल, और क्या कर रही है, हमारी कुछ ब्रांचेस दे रही है। सुपीरियर इंफीरियर लेबियल, लिप्स के साथ वाली, नेज़ल, और ख़त्म हो रही है एंगुलर बनके। बहुत आसान है, फेशियल नर्व आई, सुपीरियर इंफीरियर लेबियल दी, एक नेज़ल दी, और एंगुलर बनके ख़त्म हो गई। एंगुलर वाली हमारी डॉर्सल नेज़ल आर्टरी, एक ऊपर डॉर्सल नेज़ल आर्टरी है, वो उससे एनास्टमोस कर रही है। जो डॉर्सल नेज़ल आर्टरी है ये हमारी ऑप्थैल्मिक की ब्रांच है, ऑप्थैल्मिक आर्टरी की। तो इस ऑप्थैल्मिक आर्टरी हमारी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच होती है। तो एक तरह से एक रीजन हो गया जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड, क्योंकि फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड से निकली है, तो और क्योंकि डॉर्सल नेज़ल इंटरनल कैरोटिड से निकली है, तो ये एक साइट ऑफ एनास्टमोसिस हो गया बिटवीन इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। और बाकी तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको एनेस्थीसिस आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इधर मैसेटर वाले रीजन में होती है और यहाँ पे हम इसको अच्छे से पैल्पेट कर सकते हैं, तो इसको हम एनेस्थीसिस आर्टरी भी कहते हैं। इट कैन बी पैल्पेटेड एंड इट इज कॉल्ड एनेस्थीसिस आर्टरी।
फिर हमारा आता है वेनस ड्रेनेजोफेस। इस वाले में हमें कुछ नहीं करना है, बस ये डायग्राम बनाकर आना है कि हम जिसको दिखा रहे थे। और इसमें एक और क्लिनिकल आ जाता है कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्या होता है। तो डेंजरस एरिया ऑफ फेस हमारा अपर लिप और लोअर पार्ट ऑफ नोज़, अपर लिप और लोअर पार्ट ऑफ नोज़, इसको हम डेंजरस एरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा डीप फेशियल वेन होती है, फेशियल वेन है ना, वहाँ से हमारे वीनस प्लेक्सस, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में चली जाएगी। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है और हम उसको, जैसे कोई भी पिंपल होता है इस एरिया में और हम उसको निचोड़ते हैं या फोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो फेशियल वेन से होते हुए, वीनस प्लेक्सस से होते हुए, एमिशरी वेन से होते हुए कैवर्नोसा साइनस पहुंच जाएगा। वहाँ से वो इंट्राक्रैनियल साइनसेस में पहुंच के मेनिंजाइटिस कर सकता है, थ्रोम्बोसिस कर सकता है। वही इसमें हमने दिखाया कि ये हमारी डीप फेशियल वेन है, ठीक है। ये हमारी टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से एमिशरी वेन से होते हुए कैवर्नोसा साइनस में पहुंच सकती है, ठीक है। और इससे हमारा फेस ख़त्म होता है।